ओ शाह मेरे दिख ला दो कला, पंजाब में नया गुल खिला, दहा कर किला खफा हो गए भयंकर, गए हैं सीधे अंदर शाह के घर अमरिंदर, के कुछ तो जरूर यहाँ गड़बड़ गया है, इसीलिए क्या सिद्धू को भेजा गया। कन्हैया कुमार सीपीआई छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो गए और जैसे ही वो कांग्रेस में शामिल हुए वो एसी लेके आए। जिस हिसाब की हरकत थी ना उनकी, उन्हें ज्वाइन सपा करनी चाहिए। लपेटे में नेताजी में स्वागत है आपका। जी हां, आज जो नेताजी जिनको लपेटने की कोशिश की जाएगी उनसे तो कवि भी संभले संभले से हैं। वो क्यों, आपको पता चलेगा। पहले तो स्वागत करते हैं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी का। डॉक्टर साहब आइए। डॉक्टर साहब, ये कोशिश करेंगे आपको लपेटने की। मंच पर स्वागत कर रहे हैं हम कवि विभोर चौधरी का। क्या बात है, स्वागत स्वागत भाई। आप ही के मध्य प्रदेश से आते हैं सुदीप भोला जी, सरदार प्रताप फौजदार और कवि गौरव चौहान। डॉक्टर साहब, लोकतंत्र का केंद्र बिंदु विधायक, इस पर पीएचडी किया आपने, इसलिए आप डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा हैं। वैसे तो हम इसी बात पे लपेट देते आपको, लेकिन फिर ये पता चला आप चंबल से आते हैं। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और जेल मंत्री भी हैं। नहीं, अकेला जेल मंत्री नहीं हूँ, जहाँ मैं संसदीय कार्य मंत्री हूँ, जहाँ कानून बनता है। अच्छा। और उसके बाद मैं कानून का पालन ठीक तरह से हो, इसलिए गृह मंत्री भी हूँ। और अगर कानून का पालन आपने नहीं किया तो जेल में डाल देंगे, जेल मंत्री भी हूँ। तो चलिए कानून से ही चलेंगे हम भी। कायदा रहेगा, अब फायदा रहेगा नहीं रहेगा ये पता नहीं। क्यों प्रताप जी? सर नमस्कार। सत श्री अकाल भाजी। स्वागत है आपका। आप जो हैं चंबल से हैं, जेल मंत्री भी हैं, तो अब तो जेल बंद करवा दो। भाई आप चंबल से हैं ही, जेल तो आपसे ही भरी रहती थी। हमारे आने के बाद में कोई डाकू नहीं है वहाँ। लेकिन ऐसा है, आप ब्रज से आते हैं और हम लोग भी ब्रज से ही हैं, तो हम उसी स्टाइल में आपका स्वागत करना चाहते हैं। क्या बात, चौहान साहब जी स्वागत करिए। मिश्रा जी आए, हरे हरे मिश्रा जी आए, हमरे अंगना न्यूज़ 18 फूले ना समाए। मिश्रा जी आए, हरे हरे मिश्रा जी आए, हमरे अंगना न्यूज़ 18 फूले ना समाए। दादा सुनना कि नाम नरोत्तम, काम है उत्तम, चंबल वाला पानी। क्या बात है। नाम नरोत्तम। अपनी प्रशंसा पर ही क्या बातें कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं तुकबंदी की प्रशंसा कर रहा हूँ। आप मतलब आप खाटी मिश्रा हैं। सुनिएगा कि नाम नरोत्तम, काम है उत्तम, चंबल वाला पानी, और कविता में रुचि रखने वाले पढ़े लिखे हैं ज्ञानी, और किला ग्वालियर सी मजबूती, किला ग्वालियर सी मजबूती, तेवर है तूफान, हम कवि हैं सारे डरे डरे, हम कवि हैं सारे डरे डरे, मिश्रा जी आए, हमरे अंगना न्यूज़ 18 फूले ना समाए। अब हम कवियों का सुनो कि भोला तो भोला है, भोला तो भोला है, सुनना उस विभोर की रचना, और बाकी सब तो ठीक मगर इस फौजदार से बाकी सब तो ठीक मगर इस फौजदार से बचना, और आपको नहीं लपेटेगा ज्यादा ये गौरव चौहान। भगवान भला अब करे करे, भगवान भला अब करे करे, मिश्रा जी आए हमरे अंगना न्यूज़ 18 फूले ना। अब आपसे कहना है आखिरी में,
मिश्रा जी बिसरा मत देना जनता की पीड़ाएं, मिश्रा जी बिसरा मत देना जनता की पीड़ाएं, और मन की बातों से ज्यादा मतलब की बात सुनाएं, और मन की बातों से ज्यादा मतलब की बात सुनाएं, और कविताओं को झेल के हम पे कृपा करो श्रीमान, सब उत्तर देना खरे खरे सब उत्तर देना, बहुत बढ़िया। मेरे अंगना न्यूज़ 18 भूले ना समाज। बहुत बहुत स्वागत है मिश्रा जी। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। सर अब मेरा नंबर है, तेने पहले ही विलेन बना दिया है मुझे उनकी नजरों में। नहीं प्लानिंग थी, अब तो इतनी भी चमचागिरी यार अच्छी नहीं है। तो जितनी कर रहा है और मुझे विलेन बना दिया है, उनसे कह रहा है आप नरो उत्तम है। अच्छा वो नरो उत्तम हम मादा हैं क्या? नहीं, आप तो पहले से ही सरदार हैं सर, और हम भी नरे ही हैं सर। असरदार सरदार है, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं। सर एक बात मेरी, हालांकि ये प्रश्न आपका नहीं है, कोई अपने घर में क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, आप विद्वान इसलिए, क्या लगता है कांग्रेस कायाकल्प कर रही है? लगता है कांग्रेस कायाकल्प कर रही है, घिसे हुए पुर्जे सभी साइड लगाए। बहुत अच्छे दादा। घिसे हुए पुर्जे सभी साइड लगाए हैं, और जिग्नेश कन्हैया जो दिशाहीन घूमते थे, राहुल को दिशा देने पीके ने बुलाए। बहुत बढ़िया। हाँ ये तो मुझे पता है, बढ़िया लगेगी अब। नहीं एक्चुअल में क्या था सर जी। अभी और रह गई है। हाँ कि कांग्रेस में पहले ही अफरा तफरी मची है, कांग्रेस में पहले ही अफरा तफरी मची है, ये हेडिक कलेश और बीच में फंसाए हैं। ये हेडिक कलेश और बीच में, और ये प्रश्न आ रहा है सर कि राहुल सा खिलौना कांग्रेस के पास था, तो ये राहुल सा खिलौना कांग्रेस के पास था, तो दो नए झुंझुने क्यों और ले आए? छा गए पाजी, छा गया पाजी। नहीं आपसे पूछ रहा हूँ ये क्यों लाए झुंझुना? दरअसल में क्या है कि उनके बारे में एक कहावत चरतार थी कि वो इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलता है। अच्छा तो इधर से उनने कन्हैया को और जिग्नेश को डाला, उधर से सिद्धू और अमरिंदर सिंह बाहर हो गए। आप ले रहे हो अमरिंदर जी को? वो कह रहे हैं हम तो जा ही नहीं रहे बीजेपी। नहीं लेने और देने की बात तो बाद में आएगी, अभी तो वर्तमान परिस्थितियों को संभाला जाएगा, बाद में लेने देने की इब्तिदाई इसके होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या, बहुत शुरुआत है। ये हमारे कप्तान साहब हैं। हाँ इधर कोई सिद्धू नहीं है। कप्तान साहब निकले बागी होकर के और सबसे पहले शाह साहब से मिले। आप हमारे मध्य प्रदेश के शाह हैं, गृह मंत्री नहीं, मेरा मतलब है गृह मंत्री। वो बहुत बड़े गृह मंत्री। सुनिएगा, ओ शाह मेरे, ओ शाह मेरे दिख ला दो कला, पंजाब में नया गुल खिला, दहा कर किला खफा हो गए भयंकर, गए हैं सीधे अंदर शाह के घर अमरिंदर, गए हैं सीधे अंदर शाह के घर अमरिंदर। ओ शाह मेरे, हो शाह मेरे। अब सुनना, मेरा दिमाग, कवि का दिमाग भी सीआईडी का दिमाग होता है। बिल्कुल। मैंने सोचा ये निकले तो सीधे शाह साहब के पास क्यों गए? अब क्या मामला है मुझे तो पता नहीं। सुनना कि कुछ तो जरूर यहाँ गड़बड़ दया है, सीआईडी का दिमाग, कुछ तो जरूर यहाँ गड़बड़ दया है, इसीलिए क्या सिद्धू को भेजा गया। अब भाजपा से ही गए हो। इसीलिए क्या सिद्धू को भेजा गया है, पंजाब में है पंजा टूटा पड़ा, पंजाब में नया गुल खिला, दहा कर किला खफा हो गए भयंकर, गए हैं सीधे अंदर शाह के घर अमरिंदर, गए हैं सीधे अंदर शाह के घर अमरिंदर। अब एक प्रयोग देखिएगा सर, भाई साहब सुनिएगा,
के हो ही वही जो कछु भी शाह रुचि राखा। क्या बात है, शाह रुचि राखा। मजा आ गया, बोला भाई। रचि राखा क्या नहीं, बात, रचि राखा। हो ही वही जो कछु भी शाह रुचि राखा, सोच न पाए कोई खींचे वो खाका, हमें भी सिखवा दो काका, काका हमें भी सिखा दो काका, ऐसी कला पंजाब में नया गुल खिला, दहा कर किला खफा हो गए भयंकर, शाह के घर अमरिंदर गए हैं सीधे। बहुत बढ़िया, ये देखा मैंने वो आपके आ गए, बोला भाई। मैं मुजफ्फरनगर से हूँ सर, थोड़ी सी सीधी बात ही करता हूं मैं। शुरू में तो जब मुझे बताया कि आप आ रहे हैं तो मैं सच्ची बता रहा हूं सर, मैं डर गया था, क्योंकि मध्य प्रदेश वालों के सामने कॉमेडी करना बहुत खतरनाक है। पिछले दिनों वो एक कॉमेडियन जेल चला गया था। बहुत अच्छे पिछले दिनों इंदौर में जिसने कॉमेडी करी थी वो जेल चला गया था। चलो कॉमेडी वाला तो ठीक है, पिछले दिनों एक चूड़ी वाला पीटा गया, तो मुझे सर डर लग रहा था आपके सामने कॉमेडी करते हुए कहीं मेरी चूड़ी टाइट ना हो जाए। तो मैं थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन फिर मुझे बताया गया आप कविता प्रेमी हैं। मैं छोटी छोटी बातों से शुरू करता हूं सर। अभी बताया शाह के घर हुआ है फजीता भयंकर, तो पंजाब से शुरू करते हैं सर। कन्हैया कुमार सीपीआई छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो गए, और जैसे ही वो कांग्रेस में शामिल हुए वो एसी लेके आए, एसी उतार के लिए आए। जिस हिसाब की हरकत थी ना उनकी, उन्हें ज्वाइन सपा करनी चाहिए थी। क्योंकि नल टोटी जैसा छोटा आइटम चुराया तो इसलिए सपा में नहीं गए, एसी जैसा बड़ा आइटम लाए इसलिए कांग्रेस में गए। शुक्र करो उन्होंने ज्यादा बड़ा आइटम नहीं चुराया, नहीं तो बीजेपी ज्वाइन कर देते। नहीं बड़ा आइटम मतलब जनता का दिल, बीजेपी जनता का दिल चुराती है। अब तू उनका दिल समझा रहा है। हाँ। और अब ये देखना दिलचस्प होगा साहब कि वो एसी लेके कांग्रेस में तो आए, अब वो एसी पूरा रखेंगे या उसके भी टुकड़े टुकड़े करेंगे। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राहुल गांधी ने जैसे ही कन्हैया को ज्वाइन कराया और वो एसी लेके आई, तो राहुल गांधी ने कन्हैया से कहा, देख कन्हैया, एसी तेरे पास है और मेरे पास तेसी है, बहुत अच्छे। अब हम दोनों मिलके कांग्रेस को आगे बढ़ाएंगे। छा गया। अच्छा, कन्हैया के कांग्रेस में शामिल होने पे कुछ बीजेपी वाले टिप्पणी कर रहे हैं साहब, लेकिन गृह मंत्री जी आपके पास मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा नरोत्तम है, तो कुछ तो उन्हें भी चाहिए साहब। बिल्कुल, उन्हें भी चुनाव लड़ना है। और जिग्नेश मेवानी किन्हीं तकनीकी कारणों की वजह से कांग्रेस में शामिल नहीं हो सके। हाँ, तकनीकी कारण थे, क्योंकि वो पहले से निर्दलीय विधायक हैं और जिग्नेश को पूरा विश्वास है मैं निर्दलीय हूं इसीलिए विधायक हूं। ये भी बात है। बहुत अच्छे। कांग्रेस में चला गया तो पार्षद भी नहीं रहूंगा मैं। अच्छा, नवजोत सिंह सिद्धू ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो राहुल गांधी ने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी अध्यक्ष तो आप है, इस्तीफा अध्यक्ष पद से ये क्यों दे रहे हैं? तो आगे ये साहब कि कांग्रेस ने एक मुख्यमंत्री बदल दिया पंजाब में, तो बीजेपी वाले बहुत हो हल्ला कर रहे हैं। आप तो एक ही योजना में 3-4 बदल देते हो साहब। हैं? कौन चुनाव का इंतजार करे, बदलो हटाओ छुट्टी करो। ऐसा लगता है सबका साथ सबका विकास का नारा जनता के लिए नहीं विधायकों के लिए था। सबका नंबर आएगा। और नरोत्तम जी, जब नाम बदलने से काम हो सकता तो मुख्यमंत्री क्यों बदलना? बहुत अच्छे। लेकिन बदलना भी जरूरी है। अगर मुख्यमंत्री नहीं बदलेंगे तो साहब आप कैसे बनेंगे मुख्यमंत्री? और बहुत आदमी है जो आपको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। एक तो मैं हूं, दूसरे आप हैं। मैं आपको देख रहा हूं। तो अभी तक तो खुशी हो गया आप? सब अपने हैं, तो यहाँ दुख की कोई बात ही नहीं। ये ऐसा करते हैं, कुछ वीडियो राउंड पे चलते हैं, कुछ सवाल जिसमें आपको बस सीधे जवाब देने हैं एक लाइन में। पहली तस्वीर आपको दिखाते हैं, बताइए इनमें बेहतर कौन है?
बादल जी वो उस पार्टी के क्या बोलते हैं, पार्टी भूल गए आप बादल जी की, अकाली वाले? अकाली वाले। सो कैप्टन अमरिंदर सिंह ठीक है, कैप्टन अमरिंदर सिंह ठीक है। गांधी जी और सावरकर जी? महात्मा गांधी। अगला ये बताइए, दोनों ठीक, एक कोई तो बेहतर होगा। दोनों ठीक है। वो चंबल से आते हैं। नहीं, दोनों ठीक है, दोनों हमारे नेता। चलिए अगला, इसमें कौन सा बेहतर है? वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हिंदुत्व रहेगा तो विकास होगा। हिंदुत्व बेहतर। क्या बात है, वाह 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 वाह। एक और मुश्किल सवाल, दोनों एक पे 11 हैं, दोनों ही ठीक नहीं है। दोनों ही ठीक नहीं। बहुत अच्छे। स्ट्रेट रहे सीधा। इन्होंने कहा है संक्षिप्त जवाब देना। हाँ, अब बिल्कुल सबसे आखिर में आखिरी ये आसान सवाल। शिवराज सिंह बेहतर है आपसे? क्यों? अच्छा, इस पे बस क्यों पूछ लेता हूँ, नेता है हमारे, बेहतर ही हैं, और रिकॉर्ड कायम किया है मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहने का उन्होंने। अनेक रिकॉर्ड उनके खाते में जाते हैं, मेरे खाते में कोई रिकॉर्ड नहीं है। कब आएगा वो रिकॉर्ड? माई की इच्छा है, भाई की इच्छा है। ये वाले भाई की? हाँ, बहुत अच्छे। आप जो कविता पढ़ रहे थे या पढ़ते रहते हैं, वो ना सुने हम? नहीं, मैं तो वैसे ही देता रहता हूँ। बाथरूम सिंगर टाइप का हूँ, तो इसलिए मैं मैंने कभी नहीं की कविताएं, आप लोगों की चुरा चुरा के बोलता रहता हूँ। सियासत का खिलाड़ी हूँ, यही पहचान है मेरी। मैं हर एक दौर को अपने लिए बेहतर बनाता हूँ। वाह, क्या बात। ये कुदरत का करिश्मा है या बाजीगरी उनकी, कि मैं कागज के सिपाही काट कर लश्कर बनाता हूँ। आप अभी कह रहे थे ना कि मैं बाथरूम सिंगर हूँ। हाँ। तो आपकी कविता सुनने बाथरूम में जाना पड़ेगा हमको। नहीं, बाथरूम सिंगर मतलब जो बाथरूम में गाता है वो कभी स्वयं के गीत नहीं गाता। अच्छा, ये शौचालय आपने इसलिए बनवाए हैं? चलिए, आनंद का विषय है, और आजकल भाजपा आनंद ही ले रही है, और आप राजस्थान में भी ऐसे आनंद लेते हैं, आप पंजाब में भी ऐसे। अभी कोई काम है नहीं आपको, आप भी कुर्सी पर बैठे, तो मेरी भी सलाह सुन लीजिए। कांग्रेसी चाल का मजा लीजिए, आपसी बवाल का मजा लीजिए, मजा लीजिए, मजा लीजिए, सियासी उबाल का मजा ही ले रहे हैं आप, मजा लीजिए, इस्तीफों के जाल का मजा लीजिए। क्या बात है कि देखिए पंजाब में उठा पटक जारी है, राहुल की सेना आपस में ही लड़के हारी है, और आधी अधूरी अभी, सरदार जी, आधी अधूरी अभी कैप्टन की पारी है, और कैप्टन ने शाह जी के फोन पे जो मारी है, उसी मिस कॉल का मजा लीजिए, पंजे के बवाल का मजा लीजिए, मजा लीजिए, मजा लीजिए। और आपकी फितरत क्या हो गई है कि जब जब कांग्रेसी आपस में रूठे हैं, तब तब बीजेपी के मन में लड्डू फूटे हैं। और सलाह सुन लीजिए, आप तो मध्य प्रदेश से हैं, कि दूजे की बारात में अपना डांस मत ढूंढिए, अपना कोई चंडीगढ़ में चांस मत ढूंढिए, बहुत बढ़िया। आप तो भोपाल का मजा लीजिए, बढ़िया भाई, पंजे के बवाल का बढ़िया मजा लीजिए, मजा। और आखिरी सुनिए, मैं तो कभी कभी साजिश भी लगने लगती, जिसका चर्चा आपने किया, कि कांग्रेस को चढ़ गए जो आपके ही घोड़े हैं, आपने हर पार्टी में कई सिद्धू छोड़े हैं, आपने हर पार्टी में बहुत बढ़िया, कई सिद्धू छोड़े हैं। और सत्यता पंजाब में अपनी समझ लीजिए, कि खुश बड़े हो रहे हो, बड़ा अच्छा लागे है, और सर्वे में आप कहां हो, आप सबसे आगे है, सर्वे में आप कहां हो, आप सबसे आगे है, अभी केजरीवाल का मजा लीजिए,
पंजे के बवाल का मजा लीजिए मजा। तो मजा लीजिए मिश्रा जी, मजा है, खूब मजा है। बहुत बढ़िया। ये भोपाल का मजा आप भी तो ये टुकड़े टुकड़े करके ही ले रहे हैं। नहीं, टुकड़े टुकड़े उनके अपने हुए हैं, हमारा इसमें क्या रोल है? कांग्रेस तेरे टुकड़े होंगे, वो नहीं कि वो ले आए ना टुकड़े टुकड़े वाले जो कहता था भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, उसको लेके आए हैं। भारत की बर्बादी तक जंग तुम्हारी, अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा है। पर ये तुम कांग्रेस कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। हम वो लोग हैं जो कहते थे हम घर में घुस के मारेंगे जिस घर में अफजल निकलेगा। वो अलग अलग प्रकार हैं, उनका प्रकार अलग है, हमारा अलग है। सिंधिया जी ना होते तो कैसे बनती सरकार? न होते तो मतलब ये कोई बात हुई क्या? कल्पनाओं पे सवाल है, संभावनाओं पे प्रश्न पूछोगे। बिना खम्भे के आसमान टिकाए गिर गया तो क्या होगा? क्यों नहीं होते? होते और हैं। वो तो जैसे आप वो कह रहे हैं कि वो छोड़ रखे हैं आपने हर पार्टी में। अरे तो भाई अपने अपने घर को देखो, अगर छोड़ रखे हैं तो उनको संभालो ना। अगर हमने सिद्धू छोड़ा तो आपको देखना था कि हमारा एक शॉर्ट सर्किट भी अगर तुम्हारे यहाँ की पूरी वायरिंग जला सकता है। ये तो आपको सोचना चाहिए। अपने घर को संभालो यारो, वरना। सर ये सिद्धू टाइप के फ्यूज बल्ब और कितने हैं आप पे? अगर वो लोग जान जाएंगे तो हम जान से जाएंगे। मैंने अभी कैप्टन साहब की बात की, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, और तैने जो कही तो मैं कैप्टन साहब से ही कहना चाहता हूं ये बात। स्वागत दादा, स्वागत। स्वागत। उनसे ही कहना चाहता हूं। स्वागत। सर क्या है कि वो मिले शाह जी से जाके, तो कैप्टन साहब पंजाबी हैं, शाह जी गुजराती हैं, अरे वाह। तो मैं उसी से शुरू करता हूँ कि पंजाबी च कहने हैं बुजुर्ग कर ही रहन। ਇਹਦਾ मतलब है कि बुजुर्गों को घर ही रहना चाहिए। क्या बात है, पंजाबी पूरी जानता हूँ। पंजाबी च पता मैनू की समझ रहा वा पंजाबी भी आती है और मुझको ब्रज आती है, तो ये अदला बदली है। चौहान साहब सही बात है कि ना? हाँ जी। कि पंजाबी च कहने हैं बुजुर्ग कर ही रहन, और आप अगर होते तो धक्का मुक्की नहीं होती। आप घर होते तो धक्का मुक्की नहीं होती, और जिस लेन देन में फायदा नहीं होता है, पहुंचना मिश्रा जी, जिस लेन देन में फायदा नहीं होता है, गुजराती में वो डील नक्की नहीं होती। बहुत बढ़िया, क्या डील लगाई है, बहुत बढ़िया दादा। कि थोड़े दिन फायदे के तौर पर ही रखती है कैप्टन साहब। सुनो, थोड़े दिन फायदे के तौर पर ही रखती है, भाजपा में नौकरी भी पक्की नहीं होती। भाजपा देश का फायदा चाहती है, देश का। नौकरी पक्की क्या बात? क्या पक्का करा? भाजपा में नौकरी भी पक्की नहीं होती, इसलिए कैप्टन साहब के कैप्टन से रिटायर कैप्टन ही रहते हैं, रिटायर के बाद में तरक्की नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसलिए मैं सर कहना चाहता हूं कैप्टन साहब से कि यदि किसान को कुछ कर पाए, जैसे कि उन्होंने कहा कि मैं किसानों के मैटर को लेकर के मिला था, कि यदि किसान को कुछ कर पाए तो फिर पक्के हीरो, और नहीं जीवन भर का यश एक झटके में हो जाएगा जीरो। वो कह रहे हैं किसानों के मसले पे मिला था, किसानों के लिए कुछ करने वाले हैं क्या? अब इतने बड़े नेताओं की दोनों की बात है, कुछ तो कर ही रहे होंगे। इतने दो मूर्धन्य व्यक्ति बैठे और कुछ ना परिणाम निकले, ये तो है ही नहीं। मंथन है, शुरुआत है। बहुत बड़ी बड़ी विषयों पे बात हो रही है। हाँ, झालर का, फ्यूज बल्ब का, शॉर्ट सर्किट का, सबका हो गया। अच्छा, मैं ना फ्यूज बल्ब जानता ना शॉर्ट सर्किट जानता, तो मेरे घर की बिजली कटी हुई है।
हमारा तो बहुत अलग मामला है जी। देखिए, हम मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो आपका सबसे बड़ा वोटर है। ना तो हम किसान हैं जो संगठित हो जाएं, ठीक है। दूसरा, ना हम गरीबी की रेखा के नीचे हैं, ना हम ऊपर हैं, ठीक है। उस पर मध्य प्रदेश में चुनाव भी नहीं है। तो अभी बिजली के बिल किसी को याद नहीं आ रहे। मेरी कट गई है इसलिए मैं सुना रहा हूँ, थोड़ा मुद्दे पे आ जाते हैं। सुनिए, ये हमने सोच रखा था, ये हमने सोच रखा था, बड़े दमदार हैं मामा, हमारे सुख हमारे दुख के भागीदार हैं मामा, मगर एक बार दिल पर हाथ रखो, सोच कर देखो, लहर जब दूसरी आई, हुए बर्बाद घर देखो, सहारा जिनको देना था, हुआ उनको न कुछ हासिल, बिजली का बिल भारी है, भारी है बिजली का बिल, बिजली का बिल भारी है बिजली का बिल, कोविड की मारी जनता, कोविड की मारी जनता, जनता की भारी मुश्किल, छोटे मामा जी कुछ तो बोल, हमारा क्या होगा। छोटे मामा जी कुछ दो बोल, हमारा क्या होगा। अरे बोलो हमारा बोलो हमारा क्या होगा। सुनिएगा, पहले मामा छोटा ही होता है, फिर बड़े हो जाएंगे। जो बिजली काटने आते वो खंबे पर है चढ़ जाते, उन्हें पता है दे नहीं पाएगा, 3 महीने से घर में बैठा है। जो बिजली काटने आते वो खंबे पर है चढ़ जाते, खत्म सब सब्सिडी कर दी, वसूली पर वो अड़ जाते, जो थोड़ा बहुत जोड़ा था, जो थोड़ा बहुत जोड़ा था, दवा में हो गया खर्चा, जो थोड़ा बहुत जोड़ा था, दवा में हो गया खर्चा, जो मध्यम वर्ग था वो तो हवा में हो गया खर्चा, जो मध्यम वर्ग था वो तो हवा में हो गया खर्चा, और उन्हें कह दीजिएगा वक्त दें, कर देंगे अब की नील। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बिजली का बिल भारी है, बिजली का बिल भारी है, भारी है बिजली। इस तरफ ध्यान दे लीजिए छोटे मामा, बहुत दिक्कत में चल रहे हैं। गलती कर बैठा है। तो ये चुनाव आएंगे तब माफ करेंगे बिल आप? आजकल ऐसा होता है ना, जब चुनाव आते हैं तो बिजली के बिल माफ हो जाते हैं। हमारे यहाँ कोई ज्यादा बिजली का बिल है नहीं, उतना भी नहीं दे पा रहे वो जेलों का नहीं पूछ रहे, घर का पूछ रहे हैं सर। मैं घरों पे कह रहा हूँ, मध्यम वर्गी के लिए कह रहा हूँ, मध्यम वर्गी के लिए कह रहा हूँ। बड़ी गंभीरता से कह रहा हूँ, हमारे यहाँ यूनिट फिक्स है, 200 रुपए से ज्यादा आते ही नहीं। अगर आप योगी जी से फोन कर दें, हम जैसे कवियों का सर बहुत बिजली का बिल बहुत ज्यादा है। अब योगी है तब योगी तो योगी होता है। अरे चलो खैर छोड़ो, हम सवाल पूछ लेते हैं अभी। सर आपने देख ली कवियों की औकात। बस इतनी है हमारी। ये समस्या है, औकात नहीं है। बड़े भैया सुदीप भोला जी जबलपुर से आते हैं और आप वहां के गृह मंत्री है, तो इन्होंने आपकी समस्या आपके सामने समस्या रख दी अपनी कि बिजली का बिल ज्यादा है। तो मैं एक व्यंग रचना के माध्यम से कुछ बातें कहना चाहता हूं जो इस देश की समस्या है। सर आपने कहावत सुनी होगी कि मेरी बिल्ली मुझे ही म्याऊं, वहीं से मेरी कविता का शीर्षक है कि मेरी दिल्ली मुझे ही म्याऊं। अच्छा, मेरी दिल्ली मुझे ही म्याऊं। तो शुरू करता हूं सर। सरकार यानी दिल्ली, दिल्ली से पूछो कोई सवाल तो सवाल पे खड़ा कर देती है बवाल। बड़ा गंदा सा मुंह बना के कहती है पहले कांग्रेस से पूछो जाके, कांग्रेस अंग्रेजों से पूछने के लिए कहती है। आखिर हमारे सवालों से कब तक भागेंगे? अरे हमने जिताया है, हम ही जवाब मांगेंगे। हमने जिताया है, हम ही जवाब मांगेंगे। किसी भी सवाल पे दिल्ली बिल्ली की तरह झपट्टा मारती है, घूरती है, धमकाती है, ताड़ती है। ऐसा लगता है जैसे कह रही हो तू मिले तो कच्चा चबा जाऊं, और हमें लगता है हमारी दिल्ली हम ही से म्याऊं। और हमें लगता है हमारी दिल्ली हम ही से म्याऊं। तेल खरीदने में हमारा तेल निकल रहा है, बहुत महंगा है तेल खरीदने में हमारा तेल निकल रहा है। घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से चल रहा है। हरी सब्जी देख के आंख लाल हो जाती है, हरी सब्जी देखकर आंख लाल हो जाती है। भूख दिन में कई बार चिढ़ाती है, समझ में नहीं आता क्या बनाऊं क्या खाऊं। सरकार उल्टा डांटती है, क्या बताऊं। और हमें लगता है हमारी दिल्ली हम ही से म्याऊं।
अब कुछ समस्याएं देश की कि काला धन कब आएगा, काला धन कब आएगा, नौजवान नौकरी कब पाएगा। वोट आपको दिया है साहब, तो सवाल पूछने कहां जाऊं। वोट आपको दिया है तो सवाल पूछने कहां जाऊं। और हमें लगता है कि हमारी दिल्ली हम ही से में हमारी दिल्ली हम ही से में। देखो सवालों पर भी ताली बजाई मिश्रा जी ने। नहीं इसमें जो अच्छी बात पर तो बजेगी, वही तो आपने उस पर बात कहने का अपना अंदाज है। इस पे आप कह भी कुछ नहीं सकते सिवाय ताली के। शब्दों की जमावट सब निपटा दिया। डॉक्टर साहब ने क्या पीएचडी कर सच रखी है। बोले तो लोग खपा हो जाते हैं और झूठ कहे तो हम पर पत्थर आते हैं, हाय हाय क्या बात। इसलिए ठीक है। डॉक्टर साहब अब तो आपको जवाब भी नहीं देना है, ऐसे सवाल पूछेंगे, सिर्फ आपको प्लेकार्ड उठाना है, यस और नो। कैमरा इधर है, इसको यस दिखा दीजिएगा या नो। पहला सवाल, कैप्टन अमरिंदर सिंह राष्ट्रवादी नेता है? यस। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। एक ही मुलाकात में नहीं मुलाकात नहीं, उन्होंने जब सिद्धू आया तब भी ये बात कही कि उसके दूसरे राष्ट्र से संबंध है। इसके पहले भी राष्ट्रवादी बात तो उन्होंने आज से 4 बार मैंने सुनी है उनके मुंह से, उन्होंने हमेशा राष्ट्र की बात की। चलिए अगला सवाल, लव जिहाद करने वालों की सरेआम कुटाई होनी चाहिए? नहीं किसी भी आम पे कुटाई हो, पर लव के नाम पे जिहाद करने वालों को मैं पसंद नहीं करता। गलत, ये गलत है। लव के नाम यानी पे यस ही है इसके लिए भी। यस बिल्कुल पकड़े। हाय हाय ये हिम्मत को प्रणाम करता हूं मिश्रा जी। नहीं अच्छी बात है। मतलब जेल खुले रहे, अदालतें बंद हो जाए। न जेल खुले रहे, न अदालतें बंद हो जाए, सबका संतुलन बना के समाज को चलना चाहिए। बढ़िया कि अति सर्वत्र वर्जिते। चलिए अगला सवाल, राहुल गांधी के दादा फिरोज गांधी मुसलमान थे? पारसी थे। पारसी थे, ठीक है, तो नो। हाँ ठीक, वो व्हाट्सएप पे आता रहता है ना, इसलिए मैंने बोला क्लैरिफाई कर नहीं, वो ऐसे पूछोगे तो उनके दादा अलग थे, फादर अलग थे, सबके अलग अलग हैं उनके। तो सर दादा और फादर इकट्ठे किसके होते हैं? नहीं जातियों की बात कर रहा हूँ, अलग अलग तो होते हैं, जातियों की बात हो रही है। अच्छा। चलिए मुसलमान नहीं थे। अगला सवाल, बीजेपी शासित राज्यों में मुख्यमंत्रियों को बदला जाना सामान्य प्रक्रिया है? पंजाब में अमरिंदर सिंह का हटना कांग्रेस में कलह की निशानी है? यस बिल्कुल सही। बीजेपी में सामान्य प्रक्रिया है इसमें। नहीं, प्रक्रिया देखो ना आप दोनों की। एनडीए की सरकार में महंगाई यूपीए के मुकाबले कम हुई है? नहीं, देखिए महंगाई एक अलग प्रक्रिया है। यस या नो? नहीं, मैं उस पर यस नो पर नहीं, मध्य में हूँ, सेंटर में हूं मैं, क्योंकि ये एक चलने वाला प्रोसेस है, घटता और बढ़ता रहता है। आज प्याज के दाम बढ़ गए, कल कम हो गए, आलू के बढ़ गए, टमाटर के बढ़ गए, कम हो गए, इसलिए ये चलने वाली चीज है, ऊपर और नीचे ये होगी ही। चलिए, मतलब पेट्रोल के दाम भी कम हो सकते हैं ना आगे चलकर, निश्चित 60 रुपए आ जाएंगे। नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे? जय हो नहीं। जिंदाबाद। नो है? नो, यस 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 कर दिया। नहीं सर इसको हमारी खुशी के लिए यस कर दीजिए सर। बीच में कर देता हूँ। हाँ ये सही। आपने जितनी मजबूती से नो कहा, तो अगले कौन है फिर? नहीं, अभी हमारे यहाँ मुख्यमंत्री है, खाली कहाँ है? नहीं, अगला कहाँ से आ गया? जब खाली हो तब अगले की बात आएगी ना। नहीं, सामान्य प्रक्रिया। सामान्य प्रक्रिया, मैंने कहा जो भी प्रक्रिया हो, पर हमारे यहाँ तो है मुख्यमंत्री। अब चिकित्सा शास्त्र हिंदी में पढ़ाया जाएगा। नर्सों को भगिनी, कंपाउंडर को औषध संयोजक और इंजेक्शन को अंतःक्षेपण कहकर लगाया। बहुत बढ़िया, क्या निकाला है। वैसे भी हिंदी में रोगों के नाम भी इतने सम्मान से लिए जाते हैं। हम तो स्मॉल पॉक्स को भी बड़ी माता कहकर बुलाते हैं। बहुत बढ़िया। कुछ लोग इसी तरह इस बड़े सदप्रयास का उपहास बनाएंगे। जिसे उपेक्षित कर रहे थे उसे भला कैसे गले लगाएंगे। बहुत बढ़िया। जैसी अंग्रेजी में डॉक्टर पर्चे बनाते हैं, वो कौन से हमारी समझ में आते? वो पासवर्ड तो सिर्फ दवा विक्रेता ही खोल पाते हैं। खुद लिखे खुदा बाचे। हाँ,